बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं जी बच्चों। सेकंड टर्म का आगाज़ कर रहे हैं इकरा उर्दू खुशखती के साथ। कुछ काम हमने फ़र्स्ट टर्म में किया था, अभी हम सफ़ा नंबर 36 से दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है, आपने खोलना है इसको, सफ़ा नंबर 36। और ये काम करने से पहले आपने एक बार यहाँ किताब के शुरू में दी गई जो हिदायत हैं उनको अच्छी तरह पढ़ लेना है। ठीक है, यकीनन आपको याद भी होगा, पहले भी मैंने करवाया था। अभी आपको मैं दोबारा बता रही हूँ कि आपने ये तमाम हिदायत एक बार गौर से पढ़ लेनी है अपना काम शुरू करने से पहले। जी बच्चों, काम हम कर रहे हैं सफ़ा नंबर 36 पर। जी, सबसे पहले मैं आपको 3 लाइनों में लिखना सिखाऊंगी और उसके बाद बाकी का काम आप होमवर्क में घर पर करेंगे। पहला लफ्ज़ हम लिख रहे हैं अल्लाह, अलिफ से अल्लाह। जी, अलिफ लिखेंगे, लाइन के साथ टच करेंगे और जब हम पहला लाम लिखेंगे तो वो लाइन के अलिफ से थोड़ा सा छोटा होगा, उसको लाइन के साथ गोलाई में ऊपर लेकर जाएंगे और फिर इस लाम से थोड़ा सा छोटा दूसरा लाम आएगा। यहाँ से हम हे बनाएंगे और हे को इससे थोड़ा सा छोटा रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम हे बना देंगे, ऊपर हम शद बना के खड़ा ज़बर लगाएंगे। ठीक है, अल्लाह दोबारा लिख रही हूँ, फिर देखिए इस तरह से हमने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। दोबारा देखिए ऐसे। ठीक है, इन बातों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ मैं लिख रही हूँ इंसान, अलिफ लिखेंगे, अलिफ से थोड़ा सा नीचे से नून शुरू करेंगे, सीन के दंदाने बनाएंगे और सीन लाइन से उठा हुआ है, सिर्फ ये आखिरी हिस्सा लाइन के साथ टच करेगा। नून को हम गोलाई में दूसरी लाइन के साथ टच करेंगे, पहला किनारा ऊपर है, दूसरा नीचे है। इस तरीके से आपने लिखना है। दोबारा देखिए, अलिफ लिखा, यहाँ नून की छोटी शक्ल बनाई, सीन का आखिरी किनारा टच किया और यहाँ नून को गोलाई में ले गए। ठीक है, दोबारा देखिए इस तरीके से हमने दंदानों का ध्यान रखना है। सीन के दंदाने आपने 3 ही बनाने हैं, 3 से ज़ायद ना बने। जी, अगला लफ्ज़ है ईमान। यहाँ अलिफ लिखेंगे, यूँ हम तिरछी डंडी वाला ये बनाएंगे, फिर यहाँ से मीम बनाते हुए नीचे से लाइन के साथ टच करते हुए यहाँ से हम ये के 2 नुक्ते लगाएंगे और ये नून को हम गोलाई में लिखेंगे और गोलाई नीचे वाली लाइन से टच होगी। जी, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ ऐसे। दोबारा देखिए, इस तरीके से हमने ईमान लिख लिया। जी, उसके बाद हम लिख रहे हैं अगला लफ्ज़ है इबादत। लाइन के ऊपर से शुरू करेंगे, टेढ़ा हम बनाएंगे आइन, फिर हम बे का दंदाना बनाएंगे और यहाँ अलिफ बना देंगे। ठीक है, ये सब लाइन से उठा हुआ है, फिर हम दाल बनाएंगे और ये ते बना के हमने इबादत मुकम्मल कर लिया। ठीक है, इस तरीके से। ते आपको याद है ना मैंने किस तरह लिखवाया था? बिल्कुल उसी तरह आपने ते लिखना है, इस तरह से। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारा कुरान। जी, गोलाई में लिखेंगे, रे को लाइन से नीचे लेकर आएंगे, अलिफ, उसके ऊपर मद और नून को गोल कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने लिखा कुरान। जी, दोबारा देखिए, ऐसे हमने कुरान लिखा। अगला लफ्ज़ है क़यामत। जी, गोलाई में ऊपर से टच लेके आएंगे, सिर्फ ये का आखिरी किनारा लाइन से टच होगा, फिर यहाँ मीम बनाएंगे हल्का सा और फिर यहाँ ते बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ ते को लाइन के साथ टच कर देंगे। ठीक है, समझ आ रही है ना? इसी तरीके से आपने काम करना है। और यहाँ आपके सफ़े पर जो बकिया हिस्सा है ये है आज का आपका
घर का काम, ठीक है, इसको आपने मुकम्मल कर लेना है। बच्चों आपने यहाँ ऊपर जमात का काम ज़रूर लिखना है जिस तरह पहले आप लिखा करते थे, ठीक है, और यहाँ आपने तारीख़ भी लगा लेनी है आज की। सही जी बच्चों, इसके बाद हम अगला काम कर रहे हैं। हमारे पास कहानी है एक हर्फ एक कहानी। जी खोलिए बच्चों, यहाँ पे पहला लफ्ज़ है पहला हर्फ है हमारा अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा से आलू भी बनता है, आलू मियाँ। जी बच्चों मैं पढ़ूँगी और आपने इसको समझकर और इसके अंदर जितने अलिफ मद्दा के अल्फाज होंगे आपने उनको अंडरलाइन कर लेना है या सर्कल कर लेना है। जी आगरा शहर में आसिफ नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत गोल मटोल था। बच्चे उसे आलू मियाँ कहते थे। उसकी एक बहन थी आमना जो बहुत ज़हीन थी। उनकी एक और नन्ही मुन्नी बहन थी जिसे वो प्यार से आनो मानो कहते थे। आसिफ आलू और आड़ू बहुत शौक़ से खाता था। आमना को आम और आलूचा बहुत पसंद था। जी बच्चों एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ जैसे अलिफ मद्दा है तो आपने इसको अंडरलाइन कर लिया। अलिफ मद्दा से आगरा, अलिफ मद्दा से आसिफ, अलिफ मद्दा से आलू मियाँ, अलिफ मद्दा से आमना, अलिफ मद्दा से आनो मानो और यहाँ फिर आलू मियाँ और आसिफ, यहाँ आड़ू, यहाँ आमना, आम और आलूचा। इस तरह से आपने अंडरलाइन करते जाना है साथ साथ। जी और इसी तरीके से आपने तमाम कहानी मुकम्मल कर लेनी है, पढ़ लेनी है और उसके बाद आपने तमाम अलिफ मद्दा वाले हुरूफ से बनने वाले अल्फाज को अंडरलाइन कर लेना है। जी फिर उसके बाद हम ख़ुद भी अलिफ मद्दा से अल्फाज बनाएंगे बहुत से। यहाँ देखिए मेरे पास अलिफ मद्दा से है आहट, अलिफ मद्दा से आदमी, अलिफ मद्दा से आवाज़, अलिफ मद्दा से आरी, यहाँ अलिफ मद्दा से आटा है, फिर यहाँ आड़ू है, यहाँ अलिफ मद्दा से आलू है। जी बच्चों इस तरह से आपने अलिफ मद्दा से और भी बहुत से अल्फाज ढूंढने हैं। आपने इस कहानी को मुकम्मल पढ़ लेना है, ठीक है, और फिर इससे क्या नतीजा हासिल हुआ ये भी मैं आपसे पूछूंगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में।